फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैखिक समीकरण के बारे में। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि यदि कोई चीज दी होती है जैसे कि x y का 2 गुना है तथा y x का 3 गुना है तो x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें फिर लास्ट में पूछता है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो हम डिस्कशन करेंगे इस तरह के सीधे सीधे यहाँ पे सवालों पे। हम कोई भी इस पे फंडा और कोई भी कुछ इस पे बात नहीं करेंगे। हम सीधा और सीधा बात करेंगे इसके सवालों के बारे में। इसके जो सवाल होते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम अपनी बुक से देख के इसको पढ़ रहे हैं। x माइनस वाई डब्ल्यू प्लस जेड से 6 अधिक है। बोल रहा है जो x माइनस वाई है वो किससे 6 अधिक है, w प्लस जेड से। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इससे कितना अधिक है, 6 अधिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे क्योंकि ये वाला 6 अधिक है तो हमको ये वाला 6 ज्यादा बनाना है। और हमारा दूसरा समीकरण क्या बोलता है, तथा x प्लस वाई जो है वो w माइनस जेड से 3 कम है। जो x प्लस वाई है वो किससे 3 कम है, w माइनस जेड। इससे क्या है, 3 कम है। तो पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पे हम x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्या पूछ रहा है, x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है वो क्या होगी। हमको ये दो समीकरण दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड प्लस 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस जेड माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को कैसे जोड़ेंगे, देखिए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये सब जोड़ लेंगे। x x मिला के क्या हो गया, 2x। x और x मिला के क्या हुआ, 2x। y और y मिला के क्या हुआ, कट गया, क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं। इक्वल w और w मिला के क्या हुआ, 2w। w और w मिला के क्या हुआ, 2w। यहाँ से z और z कट जाएगा। फिर यहाँ से 6 में 3 गया, कितना बचा, 6 में से 3 गया तो प्लस का 3 बचा, क्योंकि प्लस जो है वो 6 में है और माइनस जो है वो 3 में है। 2x और 2w, हम w को इधर ले आते हैं। 2x इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, 2w इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 2w इज इक्वल टू 3। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x प्लस w। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस w इज इक्वल टू 3। x प्लस w इज इक्वल टू 3। x माइनस w इज इक्वल टू 3/2 या फिर 3/2 को क्या बोल सकते हैं, 1.5। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा था, x माइनस w की। x माइनस w की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1.5। x माइनस w की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, 1.5। तो चलिए अब हमारे पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमें क्या बोला है, इसने 3 संख्याओं में हमने मान लिया पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। इसने क्या बोला है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली वाली संख्या a है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यानी a इक्वल टू 3b, यानी a इक्वल टू क्या होगा, 3b। और बोले दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की क्या है, 4 गुनी है। यानी b इक्वल टू क्या है, 4c। इसका हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा, b इक्वल टू 4c। और बोल रहा है यदि उनका एवरेज, यदि उनका औसत 170 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें से बोल दिया है इनका एवरेज कितना है, 170 है। 170 होने का मतलब a प्लस b प्लस c, यानी तीनों संख्याओं का योग बटे 3 बराबर कितना होगा, 170। क्योंकि एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू बाई 3 इक्वल टू
170, तो यानी a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो इतने से गुणा करेंगे, कितना होगा 510। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 510। 510 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 510। a की जो वैल्यू है उसमें हम b की वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 3b, तो यहाँ पे हम रख दिया 3b प्लस b, 3b प्लस b प्लस c की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, c की जगह पे हम b/4 रख सकते हैं, c की जगह पे क्या रख सकते हैं b/4 इक्वल टू कितना आया 510। इनको जोड़ेंगे, b कॉमन ले लेंगे, 3 1 4, 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 510, 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 510, तो b इक्वल टू कितना आएगा 510 इंटू 510 इंटू 4 चौक 16, 16 1 17, 17/4 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 4/17, 4/17, 17 से 510 को काटेंगे, 17 तिया 51, 0, 30 इंटू 4 यानी b की वैल्यू कितनी आई 30 इंटू 4 बराबर 120। जो b की वैल्यू आई वो 120 आई। तो हम c की वैल्यू यहां से देखते हैं, c की जो वैल्यू होगी c इज इक्वल टू क्या है b/4, c इज इक्वल टू b/4, तो c इज इक्वल टू ऑलरेडी ये c जो होगा b से कम होगा, यानी c कितना होगा 30 होगा, और जो a की वैल्यू है वो b से 3 गुनी है, यानी a इज इक्वल टू 3b, यानी इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 120, तो 12 तिया 36। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी 360 होगी। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी 360 होगी। एक संख्या होगी 30, एक संख्या होगी 120 और एक संख्या क्या है वो है 360। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यदि किसी संख्या के 80% में से, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर शेषफल 80 आता है तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर शेषफल 80 आता है तो वह संख्या क्या होगी। हम देखते हैं, यानी कोई संख्या है x, उसका 80%, x का 80%, इसमें से जब हम घटाएंगे 80 तो बोल रहा है कितना आएगा 80। किसी संख्या x के 80% में से जब हम घटाएंगे 80 तो आंसर कितना आएगा 80। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, x इंटू 80/100, परसेंटेज में हम क्या करते हैं बटे 100 लगा देते हैं, इस 80 को हम उधर भेज देते हैं, 80 प्लस 80, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का था इसलिए यहाँ पे प्लस का हुआ, 80 x इंटू इसको इससे काटेंगे 4/5 आएगा, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 4/5, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हुआ 160, 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160। अब x इज इक्वल टू 160 गुणा, इस 5 को हम इधर गुणे में लाएंगे और इस 4 को हम इधर भाग में लाएंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16 और 0, 40 से 5 को गुणा कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू कितना आया 200। तो वह संख्या कौन सी है 200, वह संख्या 200 है जिसके 80% में से 80 घटाने पर भी कितना बचता है 80। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, हमारी 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इसमें से बोला है कि दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं का योग कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और गुणनफल यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 56, यानी इसने बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 56 है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है 1/x प्लस 1/y, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 1/x प्लस 1/y इसकी वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x गुणा y इज इक्वल टू 56 है तब।
इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सीधा सीधा कर देते हैं समीकरण 1 को, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। x प्लस वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 15/56। x प्लस वाई इक्वल अपान एक्स वाई इक्वल टू कितना हुआ, 15/56। इन सबको अलग अलग कर लेते हैं तो बचेगा x अपान एक्स वाई प्लस y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 15/56। इसको इससे कैंसिल किया आ गया, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 15/56। हमको पूछा क्या गया था, इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी हमारा आंसर यही निकल आया। 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 15/56। ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो पांचवा क्वेश्चन है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 प्राप्त होता है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 प्राप्त होता है तथा पहली संख्या के 3 गुने में से दूसरी संख्या का 2 गुना घटाने पर 14 प्राप्त होता है। तो संख्याएं क्या हैं? इसमें बोला है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ये समीकरण 1। दूसरी संख्या के 3 गुने में से पहली संख्या का 2 गुना घटाने पर 14 प्राप्त होता है, ये हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या देखा हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 3। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में हम रख देते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। 3x की वैल्यू है y प्लस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 14। 3y प्लस 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 14। 3y में से 2y गया, कितना बचा, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9। 14 में 9 गया, कितना बचा, 5। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। तो x इज इक्वल टू कितना है, y प्लस 3। तो हम y प्लस 3 में y की वैल्यू रख देंगे तो कितना आया, 8। यानी वे संख्याएं क्या होंगी, क्रमशः 8 और 5। तो हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ से आसानी से सॉल्व हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यानी उनका अंतर बोला है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 है, और उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 369 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 369 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे हम x माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख देंगे 369 माइनस 2xy को ऐसे ही लिख देंगे। 2xy को इधर ले आते हैं, 2xy इज इक्वल टू 369 में कितना घटाएंगे, 9। यानी 2xy की वैल्यू कितनी आई, 360। 2xy की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 360। अब हम अगला क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 369। इसमें से क्या घटा देंगे हम, 360। इसमें से क्या घटाएंगे हम, 360, क्योंकि ये एक्स वाई की वैल्यू है 360। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें हम जोड़ेंगे 360। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 360। इसको जोड़ देते हैं, 3 3 ये 9 हुआ,
ये 6 6 12 का 2 हुआ, 3 3 6 7 हुआ। तो x प्लस वाई की जो है वैल्यू वो क्या आएगी 729। 729 किसका वर्ग होता है? 729 81 का वर्ग होता है शायद, 81। तो इसका आंसर कितना आएगा? 81। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 729 81 का वर्ग होता है। अब अगला हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से यानी तीन संख्याएं हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। तीन संख्याएं तो हम मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी b है और तीसरी c है। और इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है। जो दूसरी संख्या b है वो क्या है? 2a, b इक्वल टू 2a। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। और बोले तीसरी संख्या की 3 गुनी है। जो तीसरी संख्या है उसकी 3 गुनी, b इक्वल टू 3c। ये दो कंडीशन बता दी। यदि तीनों का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर कितना है? बोला है कि तीनों का एवरेज कितना है? 44। तो एवरेज के लिए क्या था? इन तीनों का एवरेज कितना, और साथ ही इन तीनों का एवरेज दिया गया है। इन तीनों का एवरेज दिया गया है a प्लस b प्लस c इज इक्वल अपान 3 इज इक्वल टू 44। तो a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 132। इन तीनों की वैल्यू जो आई वो आ गई 32। अब हम यहाँ से रख देते हैं, a की वैल्यू क्या रखेंगे? b/2। a की वैल्यू रखेंगे b/2 प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या रखेंगे? b/3 इज इक्वल टू 132 इज इक्वल टू 132। b को ले लेते हैं कॉमन, 1/2 प्लस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 132। b इंटू इन तीनों को जोड़ते हैं 6, इधर कितना आएगा? 3 6 6 3 9, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 2 9 2 11 इज इक्वल टू 132। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 132 इंटू 6/11। 11 से इसको काटेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 12 टाइम्स, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई? 72। b की जो वैल्यू है वो आ गई 72। अगर b की वैल्यू है 72 तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 36। a की वैल्यू होगी वो 36 होगी। और c की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? c की वैल्यू होगी 72 भागित 3, 72/3 यानी 24। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि a और c यानी जो पहली संख्या और तीसरी संख्या है इनका अंतर कितना है? तो 36 में से 24 दिया, इसका आंसर कितना आएगा? 8। इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा? 8 होगा। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 तथा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एंड और बोला 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो x प्लस y की या मतलब x और y के मान क्या होंगे? ये वैल्यू दी है और बोला गया है कि x और y के मान क्या होंगे। ऐसा जब क्वेश्चन दिखता है तो हम क्या करते हैं? इनमें हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम 4 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे। इसमें हम 4 से गुणा करते हैं, कितना होगा? 12x प्लस 16y इक्वल 4 से गुणा कर रहे हैं तो 7 चौक 28। इसमें क्या करेंगे? 3 से गुणा यानी 12x प्लस 9y इक्वल 27। इन दोनों को अब हम घटा देंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे। 12x ये घटा ये घटा, 16y में से 9y गया, कितना बचा? 7y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आई? 1/7। y की वैल्यू आ गई 1/7। अब हम x में एक समीकरण में इसको रख देते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। 3x इक्वल टू 7 माइनस 4y। 3x इक्वल टू 7 माइनस y की वैल्यू है 1/7, तो यानी हो गया 4/7 हो गया। 3x इज इक्वल टू 7 7 49, 49 में 4 गया 45/7
7, x इक्वल टू 45/7 इंटू 1/3, इससे ये कैंसिल, x इक्वल टू 15/7। तो यानी इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो आई 15/7 और जो y की वैल्यू है वो आई 1/। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। यानी दो संख्याओं का योग 42 है और उनका जो गुणनफल है वो 437 है। यानी दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई इज इक्वल टू 42 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 437, 437 है। तब उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। हम इसमें से इसको करने का काफी सारे तरीके हैं। हम इसमें पहले क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू 42, हम यहाँ पे रखेंगे 42 इंटू 42 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2 इंटू एक्स वाई की जगह पे 437, एक्स वाई की जगह 437। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकल के आई 42 गुणा 42 माइनस 2 इंटू 437। अब हम इसके आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे। इसमें क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का आएगा 2xy। एक्स स्क्वायर और वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, ये लिखिए, हम सीधा सीधा लिख देते हैं 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 437 माइनस का 2xy यानी 2 इंटू 437। इसमें से ये जो माइनस का है 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 437, 2 इंटू 437, इसको घटा क्या हो गया 4 इंटू 437। 2 और 2 इसमें से कॉमन लेंगे यानी 4 इसमें कॉमन आ जाएगा। 21 गुणा 21 यानी 441 माइनस 437, बचेगा कितना 4 और इसके अंदर गुणा में 4, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4। तो यहाँ से जब होल स्क्वायर में 2 बार 4 है तो x और माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, x और माइनस वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। इस तरह से हम इसको बिल्कुल ही सिंपल कर सकते हैं।